तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं मेक एंड फ्रीज क्विक एंड इजी रेसिपी। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खुश करना है ना, तो ये रेसिपी बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरी चिकन स्ट्रिप्स। बनाना बहुत ही आसान है, बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो करना आपने ये है कि रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जायकेदार क्रिस्पी टेस्टी सी चिकन स्ट्रिप्स बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। अच्छा, चिकन को वज़न में देखें तो 600 ग्राम के बराबर है, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लें। थिकनेस इसकी होनी चाहिए तकरीबन 1 से 1.5 इंच के बराबर और 3 से 4 इंच के बराबर लंबाई रखें। लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटने के बाद अच्छे से वॉश करें और ड्राई कर लें। अब हमने करना है इसे मैरिनेट। चिकन की मैरिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, स्पाइसेस का कम्बिनेशन इस चिकन को बेहद टेस्टी बना देगा। तो मैंने डाला है इसमें नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही इसमें डाल लें लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें शामिल करेंगे गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी हाफ़ टी स्पून और इसमें डलेगा चिकन पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। सोया सॉस का इस्तेमाल करूंगी मैं 1.5 टेबलस्पून और 1.5 टेबलस्पून ही इसमें डालेंगे चिली सॉस। आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। चलें जी, बस यही गिनती के चंद ही मसाले हैं जो कि मैरिनेशन में जाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें कि चिकन के एक एक पीस पर ये मैरिनेशन अच्छे तरीके से लग जाए। अच्छा, मसाले डालने के बाद आपको मैरिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस मसाले मिक्स करें। आप ये टेस्टी चिकन स्ट्रिप्स 15 से 20 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो मैं इसे कवर कर दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, किचन काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो एक बोल में डाला है मैंने 1 कप के बराबर मैदे को छानकर इस्तेमाल करें। अब चिकन को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर। अब इसको सीज़न करेंगे। तो सीजनिंग में डालूंगी मैं मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 2 से 3 चुटकी, 2 से 3 चुटकी या 1/4 टीस्पून नमक भी डालें, और अगेन गार्लिक पाउडर डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है जिसे केक वगैरह फुलाए जाते हैं ना, बस वही। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को। मैदे में ये सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जानी चाहिए। चलें जी, इसे भी रख देते हैं एक साइड पर। अब हमें चाहिए होंगे अंडे। तो मैं 2 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर कम पड़े तो एक आधा अंडा मज़ीद भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से अंडों को फेंट लें, इतना कि ये झागदार हो जाएं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल करूँगी 1 से 1.5 कप के बराबर। अच्छा जी, चिकन मैरिनेट हो चुका है अच्छे तरीके से। इसे रखे हुए 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। चलें इसकी क्रिस्पी सी कोटिंग बना लेते हैं। तो पहले एक चिकन स्ट्रिप उठाएं, मैदे में अच्छे तरीके से रोल करें और रोल करने के बाद झाड़ दें। एक्स्ट्रा मैदा झड़ जाएगा तो इसे अंडे में डिप करें। अंडे में डिप करने के बाद हमने लगाने हैं इस पर ब्रेड क्रम्स। अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स को कोट कर देंगे। देखें कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, ताकि फ्राई करते वक्त ये कोटिंग उतरे नहीं और चिकन क्रिस्पी क्रंची कुरकुरा सा बनकर तैयार हो। तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। रेसिपी बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी दिल चाहे चिकन निकालें और क्रिस्पी चिकन फ्राई कर लें। तो यहाँ पे देखिए सारी कोटिंग मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। पहले मैदा, फिर अंडा, उसके बाद ब्रेड क्रम्स। 1 बाय 1 करके सारे ही चिकन पीसेस को इसी तरीके से कोट कर लें और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले पूरी प्लेट उठाकर फ्रीज़र में रखें। जब ये हार्ड हो जाए तो किसी जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रखें। 1 माह के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे अगर आपका फ्रिज सही से कूलिंग करता है। तो देखिए अभी अच्छी खासी गर्मी है, बिजली बार बार जा रही है। तो फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि फ़ाइज़ा आपने तो रेसिपी ही गलत दी थी। तो यहाँ पर देखें, इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। चिकन स्ट्रिप्स पर लगे हुए हैं ब्रेड क्रम्स, जो कि फ़ौरन से
कलर पकड़ लेंगे कि चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर गला हुआ चिकन। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और उलटते पलटते रहें। इन चिकन स्ट्रिप्स को फ्राई करने के लिए तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे। तो आप लोग परेशान ना हो, कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और बनेगी तो इतनी क्रिस्पी कि बाज़ार वाली चिकन को भी पीछे छोड़ देंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस जी निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को भी इसी तरीके से फ्राई कर लें। गर्मा गर्म चिकन स्ट्रिप्स को हम लोग सर्व करेंगे केचप या फिर मायो के साथ। खाकर मज़ा आ जाएगा। एक दफ़ा रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपके बच्चे बार बार डिमांड करेंगे। ये इतनी टेस्टी स्ट्रिप्स बनकर तैयार होंगे। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें, चिकन अंदर तक गला हुआ है, सॉफ्ट है और ऊपर है क्रिस्पी क्रंची कोटिंग। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।